नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला उत्तराखंड की बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की। बता दें कि हल्द्वानी में हिंसा के बाद डीएम ने लोगों के साथ बैठक की और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। तो हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोगों के साथ बैठक की गई। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही शहर के सभी सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पिछले दिनों हुई बनभूलपुरा हिंसा के बाद शहर के हालात सामान्य करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी लोगों ने प्रशासन का साथ दिया। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए भी जिला प्रशासन को अपने अपने स्तर के सुझाव सभी ने दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान जो हिंसा हुई उस पर कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब प्राथमिकता हल्द्वानी शहर के जन सामान्य को बेहतर माहौल देने की है, लिहाजा लोगों से भी अपील की जा रही है। वहीं आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने सभी नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को बनभूलपुरा क्षेत्र की सफाई करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर नगर निगम के कर्मचारियों ने भी हामी भरी। शहर में शांति व्यवस्था क्योंकि बनी हुई है और बनभूलपुरा क्षेत्र से भी अब ज़्यादातर हिस्से से हमने कर्फ्यू पूरी तरह हटा दिया है। सिर्फ रात में थोड़ा सा प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं। तो आगे धीरे धीरे माहौल सामान्य होगा, सभी लोग अपने रोजगार वगैरह पर भी लौटेंगे। तो ऐसे में कुछ घटनाएं, कुछ इस तरह के बयान सामने आ रहे थे अलग अलग संगठनों से कि वो किसी एक विशेष वर्ग को जैसे काम नहीं करने देंगे या बायकॉट वगैरह करेंगे। वो चिंताजनक था, उससे शहर का माहौल भविष्य में भी बिगड़ सकता है। सबसे पहले तो जो कुछ भी हुआ 8 फरवरी में वो दुर्भाग्यपूर्ण था। वो एक काला दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। यानी यह है कि पूरे राज्य में और पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में उसकी जो छवि गंदी हुई है हम लोगों की, वो यकीनन बहुत ज़्यादा दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ख़ास तौर से देखिए, आप यानी पत्रकार बंधु एक मजबूत पिलर और कॉलम है हमारे लिए, और जो सफाई कर्मचारी हैं मजबूत कॉलम है। ये तो बिल्कुल निष्पक्ष जाँच। तो हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन लगातार नजर आ रहा है। इस कड़ी में पुलिस की तरफ से 3 वांटेड समेत 14 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। तो 8 फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा के आरोपियों को पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है। इसके तहत पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 वांटेड आरोपी भी शामिल हैं। एसएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में हुई हिंसा के सभी 14 आरोपी हैं, जिन्होंने पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकने के साथ साथ पुलिस की गाड़ी में आग लगाई थी। पुलिस ने पूरे मामले में उपद्रवियों के साथ से कई और पेट्रोल बम और हिंसा के दौरान पीएसी के जवानों से हुई लीड की मैगजीन भी बरामद की है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए 14 आरोपियों में 3 मोस्ट वांटेड आरोपी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ मोस्ट वांटेड का पोस्टर भी जारी किया गया था और उनके घरों की कुर्की भी होनी थी। फिलहाल सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कुर्की की जानी थी 9 लोग, उनमें से कितने लोग गिरफ्तार किए और टोटल क्या गिरफ्तारियां हैं, क्या कुछ इनसे बरामद किया गया है? देखिए, जो नामजद अभियुक्त थे जिनके कोर्ट से हमने वारंट लिए थे, इनमें से 3 अभियुक्तों को आज हमने गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा बाकी 11 हमने और अभियुक्त जो तीनों मामलों में मिला के गिरफ्तार किए हैं। तो आज टोटल जो है 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक इस मामले में 58 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज हमने गिरफ्तारियाँ की है, इसमें एक अभियुक्त जो है उसके कब्जे से हमने जो पीएससी की हमारी सरकारी। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में कांग्रेस के नेता ने सभी 5 सीट जीतने का दावा किया है। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने प्रदेश में सभी 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में युवा बेरोजगार है और इसके साथ साथ उन्होंने कई और विषयों को सामने रखते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि सभी 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और अंकिता भंडारी को भी अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। उत्तराखंड में 5 की 5 लोकसभा सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आप प्रदेश के बेरोजगारों से पूछ लीजिए, जो लगातार जो है सड़क पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनको लाठी डंडों से पीटने का काम कर रही है। बेरोजगार नौजवानों पर गंभीर धाराओं में जो है मुकदमे
दर्ज करने का काम कर रही है। बेटी अंकिता भंडारी के परिजनों को अभी तक न्याय नहीं मिला। उनका जो है गुनाहगार वीआईपी कौन है, उसके मामले में अभी तक संशय बना हुआ है। वो संशय अभी तक दूर नहीं हुआ है। मातृशक्ति के साथ जिस प्रकार के अत्याचार उत्तराखंड में हो रहे हैं, जिस प्रकार जो है पहाड़ विकास विहीन हो गए हैं, और आप शहरी क्षेत्रों में ही आप देख लीजिए कि कहीं पर भी आपको जो है समुचित सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जगह जगह लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो उस भाजपा किस आधार पर जीत का दावा कर रही है? कांग्रेस पार्टी जनता के हर सुख दुख में जनता के साथ है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता जनार्दन का। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की। बता दें कि अब राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम का संचालन धामी सरकार करेगी। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का संचालन धामी सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। बता दें कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के निर्देशों के तहत ये कदम उठाया गया है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संचालन के लिए 350 करोड़ रुपए दिए थे, जिसको सरकार ने अब संचालन के लिए दी गई फर्म से अपने जिम्मे ले लिया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार के नियंत्रण में क्रिकेट स्टेडियम आने के बाद अब खिलाड़ियों को काफी फायदा मिलेगा। इस मामले को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने बयान दिया और कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तहत निर्देशों और खेल विभाग के साथ अनुबंधन की शर्तों को पूरा ना करने पर सरकार की ओर से ये कार्रवाई की गई है। खेल मंत्री के मुताबिक स्टेडियम के संचालन के लिए 5 साल पहले फर्म में देहरादून इंटीग्रेटेड अरीना लिमिटेड को अधिकृत किया गया था, लेकिन फर्म ने खेल विभाग के साथ अनुबंधन में की गई शर्तों को पूरा नहीं किया। फर्म ने विभाग को ना तो 12 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दी और ना ही 2.8 एकड़ भूमि को खेल सुविधाओं के लिए विकसित किया, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया। तो बुलेटिन में बात तो देहरादून की कर लेते हैं, जहां लोगों को जाम से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन परिवहन विभाग ने इसके लिए नई व्यवस्था शुरू कर दी है। तो राजधानी देहरादून के घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे निजात दिलाने के लिए अब परिवहन विभाग ने नया तरीका निकाला है। इसके तहत अब परेड ग्राउंड और घंटाघर के आसपास केवल वही यात्री संचालित होंगे या वही वाहन संचालित होंगे जिन वाहनों पर जीपीएस लगा होगा, यानी कि अब सभी को जीपीएस लगवाने की जरूरत होगी। दरअसल परिवहन विभाग ने वाहन संचालकों को जीपीएस लगाने के लिए 15 फरवरी तक की छूट दी थी, जहां संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि अब जिन वाहनों में जीपीएस नहीं लगा होगा वो वाहन इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं आ पाएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके चालान काटे जाएंगे और अब क्षेत्र में बिना जीपीएस लगे यात्री वाहन नहीं चला सकेंगे और चलाने पर परिवहन विभाग ने चालान की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हमने प्रयास पूरा किया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन आज जैसा मैं देख रहा था, अन्य दिन भी मैं देखता हूं, तो ई रिक्शा के संचालन में काफी बदलाव आया है। अब मेन जगह घंटाघर के आसपास इनकी भीड़ भाड़ काफी कम हो गई है और कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, कई लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं थे। तो अब जब हम दोबारा चेकिंग कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बहुत लोगों ने बना भी लिया है। हमने भी उनको एश्योर किया है कि आप आरटीओ ऑफिस में आइए, आपकी मदद की जाएगी। तो ओवरऑल कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन पूरी तरह से हम सफल नहीं हो पाए हैं। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। हमने प्रयास पूरा किया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं चमोली की, जहां पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। तो पर्यटक स्थल औली ने एक बार फिर से पर्यटकों के लिए गुलजार हो गया है। बता दें कि औली में हर दिन सैकड़ों की तादाद में देश और विदेश से और हर कोने से पर्यटक पहुंचते हैं, जिस कारण औली में आजकल बेहद ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। बता दें कि औली और चमोली में बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटकों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ाई है। औली में आधा फीट के आसपास बर्फ की चादर देखने को मिल रही है, जिसके चलते औली से दूर से ही देखने पर जन्नत की तरह नज़ारा दिख रहा है। बता दें कि इस साल में देर से हुई बर्फबारी के बावजूद भी पर्यटक औली में बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं, जहां पर्यटक औली पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद लेते भी दिखाई दे रहे हैं। पर्यटकों के औली के साथ साथ गोरसो बुग्याल का भी दीदार करने के लिए पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं।
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मसूरी की, जहां भूस्खलन से रोड बंद हो गया है। बता दें कि यहां पर नेशनल हाईवे 707A 15 घंटे बाद खोला गया है। तो मसूरी के पास टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक के पास नेशनल हाईवे 707A में पहाड़ी के भूस्खलन होने के बाद मार्ग बंद हो गया। करीब 15 घंटे के बाद मार्ग को खोला गया। बता दें कि भूस्खलन के बाद बंद हुए मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। भूस्खलन की सूचना पर पुलिस ने जेसीबी की मदद से 15 घंटे के बाद यातायात सुचारू किया। बता दें कि NH 707A मार्ग में किलोमीटर 139 में पिछले 2 साल से भूधसाव होने के कारण कई बार मार्ग बंद हो गया था, जिसके से लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी अब तक इस स्थान का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, जिससे कभी भी जान माल का खतरा बना रहता है। वहीं लोगों का कहना है कि कई बार विभाग को भूस्खलन क्षेत्र के ट्रीटमेंट के लिए कहा गया है, लेकिन लापरवाह अधिकारियों के कानों पे जू तक नहीं रेंगती। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पे कब तक कार्रवाई की जाती है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं रुड़की की, जहां पेपर मिल में आग लगने का मामला सामने आया है। तो रुड़की के झबरेड़ा रोड स्थित पेपर मिल में अचानक आग लग गई। आग लगने से चारों ओर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं आग बुझाने के लिए जिले से दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक करीब सुबह 4 बजे फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मिल में काम कर रहे कर्मचारी अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागे और ये सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। मिल स्वामी ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची मंगलोर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग को बुझाने के लिए यूपी मुजफ्फरनगर से भी दमकल की गाड़ियां बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन मिल मार्ग की तरफ से ये सूचना पहले ही फायर ब्रिगेड को दी गई थी। वहीं जिला अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि आग लगाने की सूचना के बाद जिले के विभिन्न स्थानों से दमकल गाड़ियों को मंगाया गया, कि जिसी प्रकार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ऐसा हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मिल मालिक के लाखों का नुकसान हुआ है। एक आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी आज सुबह हमें, लगभग सुबह 4 बजे के आसपास। तो इसमें जो है एक पेपर मिल है, यहाँ पे पुराना पेपर लाया जाता है, उसको रिसाइकिल करके और फिर दोबारा से पेपर बना के सप्लाई किया जाता है मार्केट में। तो इनका जो रॉ मटेरियल वाला गोडाउन नहीं कह सकते, ओपन एरिया में इन्होंने रॉ मटेरियल स्टोर किया, तो उसी में फायर की सूचना थी। तो चूँकि पेपर है और बहुत जल्दी बर्न होता है, तो यहाँ पे जो है मायापुर से भी गाड़ियाँ मंगाई गई, 7 गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। आसपास के जो पेपर मिल है उनसे भी गाड़ियाँ मंगाई गई। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।